नमस्ते दोस्तों। कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं, खिड़की खोलते हैं और सूरज की रोशनी धीरे धीरे जैसे कोई आलसी कछुआ आपके कमरे में रेंगती हुई आती है। क्या होगा अगर प्रकाश की गति, जो आज 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, अचानक 10 गुना धीमी हो जाए, यानी सिर्फ 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाए? क्या हम सूरज को बोलेंगे कि जल्दी करो भाई, या फिर ब्रह्मांड में एक अजीब सा स्लो मोशन ड्रामा बन जाएगा? चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। प्रकाश की गति, जिसे वैज्ञानिक सी कहते हैं, भौतिकी का सबसे पवित्र नियम है। ये सिर्फ रोशनी की स्पीड नहीं, बल्कि समय, द्रव्यमान और ऊर्जा का आधार है। अगर ये 10 गुना धीमी हो जाए तो आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत हिल जाएगा और ब्रह्मांड का हर नियम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसका असर क्या होगा, चलिए जानते हैं। भौतिकी में बदलाव। सबसे पहले, प्रकाश की गति धीमी होने से ऊर्जा का समीकरण बदल जाएगा। अगर सूरज की रोशनी कम होगी तो ऊर्जा कम निकलेगी। एक परमाणु बम में आज जितना विस्फोट होता है वो अब सिर्फ एक बड़े पटाखे जितना होगा। लेकिन रुकिए, इसका मतलब सितारों का फ्यूजन भी धीमा होगा। सूरज कम गर्मी देगा और पृथ्वी का तापमान गिरकर औसतन 10 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। पृथ्वी और इंसानों पर असर। अब रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकाश धीमा होगा तो आप सूरज को 8 मिनट की जगह 80 मिनट बाद देखेंगे। यानी सुबह 6 बजे का सूर्योदय अब 7:20 पर देखेंगे। और इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक्स जो प्रकाश पर चलते हैं, वो 10 गुना धीमी होंगे। आपका नेटफ्लिक्स बफर करता रहेगा और गेमिंग्स में पिंग 1000 मिलीसेकंड तक पहुंच जाएंगे। गेमर्स तैयार हो रोने के लिए। ब्रह्मांड पर असर। ब्रह्मांड में ब्लैक होल इवेंट होराइजन छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की गति कम होगी और गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो प्रकाश की गति से चलती है अब धीमी होंगी। इसका मतलब दो ब्लैक होल के टकराने की खबर हमें लाखों साल देर से मिलेंगी। ब्रह्मांड एक असली डाकिया बन जाएगा। रुकिए, 1 मिनट सोचिए, समय का क्या होगा? सापेक्षता के अनुसार प्रकाश की गति समय की धारणा को नियंत्रित करती है। अगर c धीमा है तो समय फैल सकता है। एक अंतरिक्ष यानी जो धीमे प्रकाश की गति से यात्रा करेगा, पृथ्वी पर वापस आने पर अपने दोस्तों को सिर्फ थोड़ा सा बूढ़ा देखेगा, न कि दादाजी की तरह। और क्वांटम स्तर पर फोटॉन धीमे होंगे तो हिल्सबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और उलझा होगा। इलेक्ट्रॉन का पता लगाना और मुश्किल हो जाएगा और शायद कंप्यूटर चिप्स काम ही ना करे। तो इस धीमे प्रकाश की दुनिया में कितनी देर लगेगी चांद की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में? आज 1.3 सेकंड की जगह अब 13 सेकंड लगेंगे। यानी चांद को देखने में आपको 13 मिली रोमांटिक सेकंड इंतजार करना होगा। हाँ, मिली रोमांटिक सेकंड, वो मापक जिसमें आप चांद को देखकर शायरी लिखने की सोचते हैं। और सूरज की गर्मी, अब वो सिर्फ 0.1 किलो तंदूरी की बराबर होंगी। यानी तंदूरी चिकन बनाने में अब 2 गुना समय लगेगा। ये सब बताता है कि प्रकाश की गति सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की नींव है। अगर ये बदल जाए तो हमारी दुनिया, हमारी तकनीक और शायद हमारी सोच भी बदल जाएगी। क्या हम धीमी दुनिया में धैर्य सीख लेंगे या सिर्फ बफरिंग व्हील को कोसते रहेंगे? शायद ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना नाजुक और खूबसूरत संतुलन है। अगर प्रकाश 10 गुना धीमा हो तो क्या हो अगर हम इसे 10 गुना तेज कर दें? तो सोचिए क्या होगा। सूरज की रोशनी 48 सेकंड में ही पृथ्वी पर आ जाएगी, ब्लैक होल गायब हो जाएंगे और समय शायद उल्टा चलने लगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सूरज की रोशनी को देखें तो उसे धन्यवाद कहना कि वह इतनी तेज है। जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था, सब कुछ सापेक्ष है, लेकिन अगर प्रकाश धीमा हो जाए तो शायद हम सब बस इंतजार ही करते रह जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। तब तक सोचते रहिए, क्या हो अगर।